नाज़रीन, ज़ाहिद किशोरी का इस्लामाबाद से इस्लाम पहुंचे। आज तीन अहम स्टोरीज आपको देनी है और तीनों स्टोरीज बड़े बड़े स्कैंडल्स के बारे में हैं। पहली मेजर पेशरफ्त ये है कोहिस्तान स्कैंडल, जो कि 40 अरब रुपए का एक स्कैंडल है। इसमें 8 और गिरफ्तारियां हो गई हैं, 26 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक खबर ये भी आ रही है कि शायद मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो कि सुहेल अफरीदी हैं, उनके लिए भी एक खतरे की घंटी बज चुकी है, वो भी मुश्किल में है। ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी स्टोरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई जो लंदन की ब्रांच थी, मुबैना अरबों रुपए का एक फ्रॉड है। इस पर हकाइक क्या हैं? एक इस पर करप्शन के जो मामलात हैं, जो शेयर फरोख्त किए गए हैं, इस पर मेजर डेवलपमेंट हुई है। एक ख़ास रिपोर्ट है, ज़रूर देखिएगा। तीसरी स्टोरी एक और मेगा करप्शन है, स्कैंडल है, 48 अरब रुपए का। एक दूध बेचने वाले ने, गवाले ने, ये 48 अरब रुपए का एक फ्रॉड किया है ज़िला लिया में, और नैब ने उनको गिरफ्तार किया है। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं इस स्कैंडल में, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की रिश्वत दी गई है। एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, सियासी लोग हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ज़रूर देखिएगा। मैं आपको तफसीलात दूंगा। आपने फीडबैक देना है क्रिटिकल, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको जल्दी से उस फ्रॉड की जानिब लेके जाता हूं जो कि कोहिस्तान स्कैंडल का है। 8 बड़ी गिरफ्तारियां हो गई हैं, मजमूई तौर पर 26 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है इस स्कैंडल में। और इस स्कैंडल में 10 मुल्जमान ने प्ली बार्गेन अप्लाई की है, और जो मेजर मुल्जमान हैं पकड़े गए हैं। इसमें 3 सियासी नाम भी सामने आ रहे हैं। एक सेनेटर हैं सर्विंग, एक मेंबर नेशनल असम्बली हैं, एक का ताल्लुक PMLN से है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे भी कोई सवाल किया जा सकता है नैब टीम की जानिब से, क्योंकि ये मौजूदा जो हुकूमत है इसके भी 7 महीने इसमें फॉल करते हैं। अली अमीन खान गंडापुर से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और ये जो केस आगे बढ़ रहा है, कई बड़े लोग इसमें मुलव्वस दिखाई देते हैं, या उन पर नैब की तलवार लटकती दिखाई देती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो गिरफ्तारियां अब तक सामने आई हैं 26 मुल्जमान की, जो नई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान का नाम आया है इसमें, जो एक मुल्ज़िम है। मैं इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो लीडर जेल में हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक मरकज़ी मुल्ज़िम के करीबी अजीज़ हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। उल्फत अली हैं, कैसर इकबाल हैं, अयूब ठेकेदार हैं, अब्दुल बासित हैं, सरताज खान हैं, शेरबाज खान हैं, फ़हीम मोइन हैं, मुखय्यर हैदर बुखारी हैं। ये वो लोग हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है। जो अयूब कंट्रैक्टर हैं पहले ही इसमें शामिल थे, और जो मेजर कैसर इकबाल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और ये एक चीफ क्लर्क थे, हेड क्लर्क थे CNW डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा जो अकाउंटिंग ऑफिसर थे कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट के, उनको पकड़ा गया है, और कैसर इकबाल की मिसेस को भी पकड़ा गया है, खातून भी इसमें गिरफ्तार हैं। 10 अरब रुपए इनके अकाउंट से रिकवर हुए हैं, और 11 अफराद प्री बार्गेन जो करना चाह रहे हैं, 10 की प्री बार्गेन शायद एक्सेप्ट हो जाएगी, वो पैसे वापस करेंगे अरबों रुपए के। और जो प्री बार्गेन अयूब कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनका मेजर किरदार है, जो सेनेटर आजम सवाती से 60 करोड़ का एक घर भी ले चुके हैं, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है, मैं आपको बताता चलूं। वो ये है कि आजम खान सवाती ने अपने डिक्लेरेशन में इस घर को डिक्लेयर किया है 2023, 24 और 24-25 में। और ये ट्रांजैक्शन जो हैं ये बाद की हैं, कुछ पहले की हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन है ट्रांसफ़र की, मुंतकिली की, प्रॉपर्टीज़ की, उस पर भी नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जिससे सवालात उठे हैं कि शायद कोई ख़ास गड़बड़ है, जिससे आजम खान सवाती, जो हमेशा डिनाई करते हैं जब उनसे बात होती है, इस करप्शन स्कैंडल से दूरी इख्तियार करते हैं, और अदालत में भी गए हैं, अदालत ने उनको रिलीफ भी दिया है।
لیکن نیب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک خاص کردار ہیں اس کیس میں اور مرکزی ملزم ہیں جن کی انویسٹیگیشن جاری ہے، آگے جا کے وہ مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ دوسرے ایک پی ایم ایل این کے جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ان کی بیٹی کی ایک کمپنی کا نام آ رہا ہے، ان کو بھی نیب نے بلایا تھا۔ یہ بھی ایک خاص پیش رفت ہوگی اس کیس میں۔ ان کا نام ہے حاجی عدیث ہیں غالباً، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، ان کے صاحبزادے، ان کا بتایا تھا کہ نیب نے ان کو بلایا، انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ تو یہ کیس جو آگے بڑھ رہا ہے، نیب کا یہ خیال ہے کہ اس میں پری بارگین ہو جائے گی اور تمام تر جو ریکوری ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ میگا کرپشن سکینڈل ہے خیبر پختونخوا کا، صرف ایک ڈسٹرکٹ سے ہے اور کئی اضلاع سے سامنے آ سکتا ہے۔ اس پر یہ پیش رفت تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی امپورٹنٹ۔ اس میں آپ کو فیڈ بیک اور اپڈیٹ ضرور دیتا رہوں گا۔ میں دوسری سٹوری کی جانب بڑھتا ہوں اور وہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان، بڑا اہم کیس جس پر پیش رفت یہ ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے اپنے شیئر فروخت کیے ہیں پچھلے 2 سال میں۔ نیشنل بینک جو کہ یو کے لندن میں ہے، اس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ایک خط لکھا ہے پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان کو۔ انہوں نے کہا ہے اس سے 3 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے اور یہ 12 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے اور یہ سیریس ایلیگیشن ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ نیب کو بھی یہ خط لکھا جا رہا ہے غالباً، میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یونائٹڈ نیشنل بینک لمیٹڈ کو شیئر بیچے گئے ہیں، یو بی ایل کے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے دونوں کے، جو سستے داموں مبینہ طور پر بیچے گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے مل کے کام کیا ہے اس پر سوالات یہ اٹھائے گئے ہیں جو میرے پاس تفصیلات میں نے حاصل کی ہیں۔ 22.9 ملین پاؤنڈ کے یہ اس کی فروخت کیے گئے ہیں، جو کہ ایک اہم ادارے کو جو کہ پرائیویٹ بیسٹ پرائس ایک اینٹی ہے، اس کو جو پرائیویٹ اینٹی اس کو یہ بیچے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اس کمپنی کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا اور یہ 2023-24 سے جو پروسیس شروع ہوا تھا نگران حکومت میں، آگے جا کے اس وقت ڈاکٹر شمشاد تھیں اور شہناز آپ کو معلوم ہی ہے، اور اس کے بعد موجودہ فائنانس منسٹر کے دور میں اس پہ کئی ڈیسیجن وغیرہ کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ میٹر آڈٹ ٹیم نے بھی اٹھایا ہے اور اس سے نقصان ہوا ہے قومی خزانے کو۔ نیشنل بینک آف پاکستان کی نیو یارک برانچ تھی، وہ بھی کلوجر کاسٹ اس کو پڑی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈیسیجن جو تھا وہ لیا گیا تھا نیشنل بینک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے، اس کو کنسیڈر کیا گیا کئی پہلو کو، اور جو منسٹری آف فائنینس ہے جو کہ اپروول دیتی ہے، اسٹیٹ بینک اپروول دیتا ہے، ڈیسیجن جو لیا گیا ہے ہیسٹ within 20 days. The decision was made in haste within 20 days. That is, offer letter was received on December 2023 اور بورڈ آف ڈائریکٹر گرانٹ کی یہ اپروول اس کی 27/2023 کو۔ یہ امپورٹنٹ پہلو ہے، اس لیے اس کو دیکھا گیا ہے مارچ 2024 میں اور اس کی انویسٹیگیشن کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ تو نیشنل بینک آف پاکستان جس پر ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے ہیں اس طرح کے کئی مبینہ سکینڈلز کی، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس کے کئی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی جو ہیڈ تھے ان پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین پر، موجودہ فائنانس منسٹری کے رول پر، فائنانس منسٹر کو شاید آگاہ نہیں کیا گیا اس سے، یہ بھی ایک بات سامنے رکھی گئی ہے۔ اس میں کئی چیزیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس لیٹر میں، اور جو آڈٹ رپورٹ ہے انہوں نے بھی سوال اٹھائے ہیں، جو پوٹینشیل انڈر ایویلویشن آف دا ایسٹس ہے، اس کے نتیجے میں یہ ڈیو ڈیلیجنس مکمل نہیں کی گئی ہے اور اس کے رولز کو بھی اگنور کیا گیا ہے۔ تو یہ نیشنل بینک کے ایک اثاثہ جنہوں نے اپنے ایسٹس وہاں پر فروخت کیے ہیں لنڈن میں، اس پہ سوالات اٹھے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کے اس پہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک سوال اور کریڈیبلٹی
पर उठाती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल, स्टेट बैंक का रोल और दूसरे इदारों का, बिलखसूस जनाब औरंगजेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कस्टोडियन हैं इसके। अब देखना होगा नैब इस पे नोटिस लेता है या नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अब मैं अगली स्टोरी की जाने बढ़ता हूँ और इम्पोर्टेंट है, वो लिया में 48 अरब रुपए का स्कैंडल है। एक दूध बेचने वाला गवाला जो कि एक खाक रोक के तौर पर काम करता था एक हॉस्पिटल में, उन्होंने 48 अरब रुपए की मुख्तलिफ डिजिटल कंपनियां बना के लोगों को मुलविस करके और हजारों लोगों को लूटा किया है। लिया एक गरीब ज़िला है पंजाब का, पाकिस्तान का, जहाँ पर गरीब लोग हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि 48 अरब रुपए एक आदमी ने, जिससे 80 करोड़ रुपए से जायद की जो रिकवरियाँ, जो कंप्लेंट्स नैब को हासिल हुई, नैब ने कार्रवाइयाँ शुरू की, FIA ने की, पहले साइबर क्राइम ने की, उसमें 48 अरब रुपए का जो मुलजिम है वो एक खाकरोब है, अब्दुल हाई उनका नाम है, ज़िला लिया से उनका ताल्लुक है, यूनियन काउंसिल सुमरान नशीब है गालिबन, जो मुझे बताया गया है। कोटला हाजी शाह, सुमरान नशीब, बस्ती शादू खान, कोट सुल्तान, जमन शाह, ज़िला लिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, दूर दराज के लोगों को लूटा गया है। पैसे उनसे लिए गए हैं, अगर लेट्स सपोज 1 लाख रुपया लिया गया था, उनको डबल करके पहले वो पैसे देते रहे और लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ और ये 5 साल में हुआ 48 अरब रुपया। अब नैब ने उनको पकड़ा था, जुडिशल रिमांड पर वो हैं अब्दुल हाई, और जो एक्सपर्ट हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज बनाई हैं, SMC प्राइवेट लिमिटेड या 4H ट्रेडर्स, नौजवानों को इंगेज करके 48 अरब रुपए का फ्रॉड, जिसमें मुल्तान में ये सब कुछ चल रहा है, उसमें 68 करोड़ 80 लाख रुपए की जो मालियत की चीज़ें हैं, 191 कंप्लेंट्स अब तक रजिस्टर हो चुकी हैं। ये न्यू मॉडर्न इरा के डबल चाह है जो अब तक नैब ये बताता है। तो ये लिया में हुआ है और इसमें उन्होंने बताया है कि एक MP हैं लिया के, उनको करोड़ों रुपए उन्होंने रिश्वत दी है अपने आप को बचाने के लिए। FIA के 2 अफसरान हैं, उनको उन्होंने रिश्वत दी है। लिया की 2 ख़वातीन अफसरान हैं, उनको रिश्वत दी गई है। एक सियासी जमात के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको पैसे दिए हैं। अब्दुल हाई ने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मुलजिम हैं उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग थी, टेक्नोलॉजी थी, मुख्तलिफ लोगों को वो दे के पैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। तो अब इन बड़े बड़ों के नाम आ रहे हैं और एक सेनेटर भी हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, और इसके अलावा एक मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। एक MPA हैं, ज़िला लिया से उनका ताल्लुक है, उनके उन्होंने यहाँ पर नाम बताए हैं। इन लोगों से मैंने कोशिश की है कि मैं इनका मौक़िफ़ लूँ, जो जिनके नाम आ रहे हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। ज़रूर शामिल करूँगा जब उनके जवाब आएंगे। और ये एक बड़ा अनहोना होशरुबा करप्शन स्कैंडल है, छोटे से ज़िले से और एक छोटे लेवल से काम करने वाले आदमी ने किया है। तो मॉडर्न एरा का जो डबल चाह है। अब आपने इस पे फीडबैक देना है, अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है ज़रूर बताइएगा, इस पे इंफॉर्मेशन दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।